है मल्लिका तरन्नुम नूर जहां की ऐसी दीवानी जो अपने आप को मल्लिका तरन्नुम नूर जहां की तरह तैयार रखती है और उन्हीं की तरह बन सवर कर गाने गाती है। मैडम नूर जहां बन के बैठी हुई हैं आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। वो मैडम नूर जहां, उनसे मैं बहुत ज्यादा इश्क करती थी। इश्क तो रहेगा, अब वो नहीं रही दुनिया में, वो चली गई, लेकिन वो दुनिया में मौजूद है क्योंकि वो जिंदा है, अभी भी जिंदा है, वो मरी नहीं है। क्योंकि हम उनसे इश्क करते हैं और उनकी गजलें, उनके गाने तो मुझे बहुत पसंद था और मैं उनको गाती हूँ। बंदों ने कहा जो मेरा गाना सुनने आते थे उन्होंने मुझे बोला कि हम दूर से आ रहे हैं, नहीं आप कह सकते क्योंकि मैं मैडम तेरे बिन चैन नहीं आउंदा, तू मिले चैन मिल जादा। तेरे बिन चैन नहीं आउंदा, तू मिले चैन मिल जादा। माही वे चैन वे तेनू होर की कहना, कहंदे ने नैना। एक्टिंग का भी और गाने का भी। गाने का ये कि मैं अक्सर गाते थे, हम लोग कहीं जाना आना तो मैंने गुनगुनाना, तो मेरी छोटी सिस्टर थी उससे मुझे बोलना यूँ करना, क्या करिए लोग बैठे तो क्या करें, मैं तो मुझे कौन सा तो सुना, मैं तो ऐसे गुनगुना रही। मुझे इस फील्ड में तकरीबन हो गया 20 को साल हो गए तकरीबन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये मैडम नूर जहां नहीं है, बेशक उनके जैसे बनी हुई हैं, लेकिन ये मैडम नूर जहां जो है उनकी बहुत बड़ी फैन है। ये उन्हीं की तरह रहना पसंद करती है, जिस तरह वो सजती संवरती थी, जिस तरह वो गाने गाती थी, उसी तरह ये तैयार रहती हैं। अगर आप देख सकें तो उसी तरह इन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है, और अगर फूल देखें, फूल इतना खूबसूरत लग रहा है सर पर, वो इन्होंने मैडम नूर जहां की तरह पहना हुआ है। आज इनसे बात करते हैं कि किस तरह इस शोबे में आई और मैडम नूर जहां से इतनी मोहब्बत क्यों है, आज भी मैडम नूर जहां की तरह बन सवर कर बैठी हुई है, क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। और ये जो गेटअप दिया हुआ है मैडम नूर जहां का, क्या वजह है, इतनी इंस्पायर है, और ये गेटअप कैसे आपने लिया? ये गेटअप एक्चुअली मैं बचपन से उनकी फैन थी और बहुत ज्यादा ये है कि उनका गाना तो जो था माशाल्लाह उन जैसा कोई हो नहीं सकता। पाकिस्तान की जो मैडम नूर जहां, उनका कोई सानी नहीं है, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इश्क करती थी और उनकी गज़लें, उनके गाने और उनका फिल्म में एक्टिंग करना और अपनी एक्टिंग पर ही गाने गाना अंदाज़ था उनका, तो मुझे बहुत पसंद था और मैं उनको गाती हूँ ज़्यादा। और भी सिंगर्स को गाती हूँ लेकिन ज़्यादा मुझे मैडम नूर जहां का स्टाइल, अंदाज़ मुझे पसंद है। और एक होता है ना, एक अपनी भी एक होता है कि मुझे एक मेरा अपना एक गाने का, उनको तो देखा ही देखा, अपना एक होता है ना कि गाने में अदायगी जो होती है वो गाने को 4 चांद लगा देती है। तो इसलिए मुझे उनसे इश्क भी था और उनके गाने गाती हूँ। इश्क था या अभी भी है? इश्क तो रहेगा, अब वो नहीं रही दुनिया में, वो चली गई, लेकिन वो दुनिया में मौजूद है। वो कैसे मौजूद है? वो अपने गानों में मौजूद है। उनके गाने हम लोग गाते हैं, हर सिंगर उनका गाना गाता है, और जब भी गाना गाओ, जब टीवी लगाओ, कहीं भी देखो मैडम नूर जहां, क्योंकि वो जिंदा है, अभी भी जिंदा है, वो मरी नहीं है। क्योंकि हम उनसे इश्क करते हैं और हमें वो हम कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल बल्कि मैं ये कहूँगी जो ये तराना गाया गया था, पुत्र हटाते नहीं बिकते, तो ये जब उन्होंने गाया था, अपना जंग हो रही थी और ये सूफी तबस्सम में यह है कि एक पुत्र हटाते नहीं बिकते, जब कभी लगेगा दिखाएंगे आपको जरूर। वो उन्होंने बरस रही थी, गोलाबारी हो रही थी और उन्होंने वहां खड़े होकर गाना गाया था, ये उनकी बहादुरी थी। आपको किस तरह इंस्पायर है और किस तरह आपने अपनी लुक दी? शुरू से इसी तरह आप तैयार से रहती हैं? उनसे मोहब्बत का, हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है मोहब्बत के इजहार करने का, तो आप इसी तरह तैयार रहती हैं, उनकी नकल करती हैं? क्योंकि मैडम नूर जहां जैसा तो कोई हो नहीं सकता। आपको कितने लोगों ने देख के कहा कि आपकी आंखें उनके जैसी है, या आपका उठना बैठना ओढ़ना उनके जैसा है? जब मैं बाहर गई तो
अबू ज़बी। तो वहाँ पे मैं जब गाना गाती थी, एक दो बंदों ने कहा जो मेरा गाना सुनने आते थे, उन्होंने मुझे बोला कि ना हम दूर से आ रहे थे तो यूँ लग रहा जैसे मैडम नूरजहां गा रही हैं। मैंने कहा ये नहीं आप कह सकते, क्योंकि मैं मैडम नूरजहां नहीं हूँ और मैं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। मैं उनकी शागिर्द हो सकती हूँ, उनसे इश्क कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन जैसी नहीं हो सकती। कहती नहीं, आपकी आवाज़ में बात लग रही थी कि, क्योंकि मैं कहा वो इसलिए कि गाना जब गाते गा कर ना थोड़ा निखार आता है गले में। कभी मुलाकात हुई मैडम नूरजहां से? बस ये एक हसरत रही, मुलाकात ना हो सकी। मुलाकात करते करते रह गए और वो दुनिया से चली गई। आपने सफर जो है अपना, आप अदाकारा भी हैं, सिंगर भी हैं, और खूबसूरती माशाल्लाह आप पर आकर ख़त्म होती है। जिस तरह आपका उठना बैठना है, जिस तरह आपकी पर्सनैलिटी है, तो किस तरह सफ़र का आगाज़ किया? पहले शुरू से ही सिंगर बनने का शौक़ था या पहले अदाकारी से स्टार्ट किया आपने? पहले तो मैं ये कहूँगी, ये आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपकी आंखें हैं, आंखों में है बात कि जो मुझे खूबसूरत और अच्छा कह रही हैं, लेकिन ये चाहत है। थैंक यू सो मच। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह ने बनाया वो हर चीज़ खूबसूरत होती है, क्योंकि उसने हमें अपनी शक्ल सूरत पे बनाया, इसलिए अपने हाथों से बनाया, अपनी शक्ल सूरत पे बनाया, अपने हाथों से बनाया, हमारे में रूह फूंकी उसने, तो हम कैसे खूबसूरत नहीं हो। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है कि मैंने स्टार्ट जो किया था ना वो ड्रामा से, ड्रामा लाइन से स्टार्ट लिया। उससे पहले मैं स्टार्ट फिल्मों से लिया था। मैंने दो फिल्में की थी। कौन कौन सी? जट चढ़िया कचहरी और चढ़दा सूरज। पंजाबी फिल्में? पंजाबी फिल्में थी। सही। इनके डायरेक्टर थे इम्तियाज कैसर। एक्टर कौन थे आपके साथ? उसमें एक्टर थे, मैंने बहन का कैरेक्टर किया था। उसमें एक्टर थे साउथ था। अच्छा। और वो थी ये साइमा थी, और भी थी एक एक्टर। फिल्म से स्टार्ट किया, फिर ड्रामा? हाँ, फिल्म से स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा मैं देखा मुझे फिल्म का कुछ नहीं, अपना अपनी मर्जी होती है, अपने दिल की बात होती है ना, तो मुझे कुछ नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं फिर आ गई ड्रामा में। तो ड्रामा में आ गई क्योंकि मुझे शौक था, मेरे अंदर ये बचपन से था। कहते हैं ना कि बचपन से एक आर्टिस्ट छुपा होता है, वो कभी ना कभी अपने आप को दिखा देता कि मैं एक्टर हूँ। मेरे में वो बात थी। जब मैं बचपन में थी तो मैं स्कूल में हर ड्रामे में हिस्सा लिया करती थी, मुझे शौक था एक्टिंग का कीड़ा शुरू से। हाँ, एक्टिंग का भी और गाने का भी। गाने का ये कि मैं अक्सर जाते थे हम लोग कहीं जाना आना, तो मैंने गुनगुनाना, तो मेरी छोटी सिस्टर थी, उससे मुझे बोलना यूँ करना, क्या करिए लोग बैठे तो क्या करें, मैं तो मुझे कौन सा सुन रहा, मैं तो ऐसे गुनगुना रही हूँ। ये नहीं कि मुझे थी थोड़ा गुनगुनाती थी, तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं सिंगर भी बन जाऊंगी, ये मेरी सोच नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कुछ होना हो तो वो होकर रहता है, और दिल में जिस चीज की तड़प हो ना तो वो मिल जाता है। किन किन ड्रामों में, किन किन फिल्मों में आपने काम किया और कितने साल हो गए इस फील्ड में? मुझे इस फील्ड में तकरीबन हो गए 20 को साल हो गए तकरीबन। अच्छा जी। सीनियर अदाकारा हैं आप, हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले ये बताएं कि माशाल्लाह आपने 20-22 साल इस फील्ड में काम किया, इस फील्ड ने आपको क्या दिया? इस फील्ड में स्टार्ट में मैंने जब काम किया है तब वक्त कुछ और था, अच्छी पेमेंट भी मिलती थी, अच्छे लोगों के साथ काम किया। मैंने पीटीवी पे काम किया, राशिदार का ड्रामा किया, आहट, और ओ माय गॉड किया ड्रामा। इनका मुझे नाम है अपना राशिदार और नुसरत ठोकर, इनके ड्रामे मैंने किए। और उसके बाद यह है कि चंद ड्रामे मैंने किया, नर्स का कैरेक्टर, मतलब हर कैरेक्टर में कर लेती। उसके बाद मैंने स्टेज किया, स्टेज में मैं जब किया तो उधर भी हर कैरेक्टर, नायका का कैरेक्टर मैंने किया, चौधरानी का कैरेक्टर मैंने किया, और नौकरानी का किया, यानी कि हर एक बेगम का थ्रू आउट मैंने कैरेक्टर किया। तो वो ये है कि मैं करती रही। और अच्छा ये है अपना फरदौस जमाल की मैं हीरोइन बनी थी हाई जंप में। तो उसमें थे जमील फकरी साहब, अंधेरा उजाला जो जिनका ड्रामा था। इतना बड़ा आपने नाम लिया, फिरदौस जमाल इतने छाए हुए हैं, उनकी एक्टिंग को लोग पसंद करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। उनके बारे में कुछ बताएं, कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का, कौन सी मूवी थी, और अब उनके साथ कभी राब्ता हुआ, बातचीत हुई? उनके साथ काम करना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मुझसे मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट। तो जमील फकरी साहब से खालिद बट थे, खालिद सलीम साहब थे उनके भाई। तो एक ग्रुप हमारा गया, इनको बहुत अच्छा लगा। मुल्तान में ये ड्रामा हुआ था 15 दिन का,
तो उनके साथ मुझे स्टार्ट में तो थोड़ा हिचकिचाई, मैं भी कितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, और सर कहने लगे कि नहीं पूनम तुम करोगी, करो, क्यों इस तरह तुम यूं सोचो जैसे मैं आम सा बंदा क्यों। मैं कहा नहीं सर आप माशाल्लाह इतने सीनियर है तो मैं आपकी हीरोइन कैसे बन सकती हूँ। कहते नहीं तुम बनोगी, तुम ये मत ज़हन में रखो। मैंने मुझे समझा, मैं कहा ठीक है सर, क्योंकि स्टार्ट में जब रिहर्सल हुई तो मैं थोड़ा हिचकिचा गई, मैंने सर मुझसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं करोगी तुम ये समझो मैं नुसरत वो अपना फरदौस जमाल नहीं खड़ा, कोई और खड़ा हूँ, आम आर्टिस्ट। उन्होंने मुझे समझाया, मैं कहा ठीक है सर। मैंने ये चीज़ें इनसे निकाली, फिर मैंने उनके साथ डायलॉग वगैरह किए, बात किया, स्टेज पे किया काम। अब ये कितना अर्सा हो गया उनके साथ काम किया? अब कभी बातचीत हुई, मुलाकात हुई? नहीं, मुझे उन्होंने कार्ड दिया था, स्टार्ट में बात हुई, उन्होंने मुझे कहा ड्रामा वगैरह के लिए भी ऑफर मैंने की, तो तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, तुम कर सकती हो, तुम्हें अगर बताया जाए जैसे मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें एक थोड़ी सी गिल्टी फील हो रही थी कि नहीं इतने बड़े तो क्या है, कुछ भी नहीं है तुम आप। मैंने कहा उसके बाद मेरी वालदा की डेथ हो गई, पहले पापा को फालिज का अटैक हो गया, पैरालाइज हो गए, उसके बाद काफ़ी रूम पे मैं करती रही तो परेशानी रही। उसके बाद वालदा भी डेथ हो गई, यानी कि 10-12 साल मैं थोड़ा आउट हो गई फील्ड से। फिर सिंगिंग में कैसे आई और सबसे पहले कौन सा गाना गाया? अच्छा सवाल है आपका। सिंगिंग में ये मैं आई कि मुझे स्टेज पे काम कर रही थी, तो उस ड्रामे में हम लोग थे तो मुझे देखते थे कि ये जो है ना एंट्री करती हूँ और आके बैठ जाती, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, मतलब फजूल बात नहीं मैं करती। तो उन्होंने ये सोचा कि अलग नहीं यार ये मतलब अच्छे घराने से हैं, तो पता नहीं किस मजबूरी से कैसे जी यहाँ आ गई हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना हल्का हल्का गुनगुनाती थी, कहते तुम गुनगुनाती रहती हो, तुम सिंगर बन सकते हो, तो सिंगिंग करो, ये तो कुछ नहीं है, ड्रामा छोड़ो ये वो। मैं अच्छा, मैं कहाँ, शौक तो मुझे है बचपन से था। मेरे का शौक तो मुझे है। मैं कहा ठीक सर मैं सिंगिंग करूँगी। वहाँ से फिर मुझे ले गया फला अकेडमी में, आया गाना गाया मैं स्टार्ट। ठीक, तो सबसे पहले मैंने गाना मैडम नूरजहां पे गाया था। वाह, वो गाना आज हमें भी सुनाए, ऑडियंस बड़ी बेताब हुई हुई है कि बातें कर रहे हैं, गाना नहीं सुना रहे, कोई गाना सो जाए। हाँ, उनका स्टार्ट गाना मैंने यही गाया, पंजाबी सॉन्ग था उनका, और वो बड़ा पसंद किया। वो भी स्टार्ट में मैं थोड़ा झिझक रही थी, पता नहीं बात कैसी किया, मैं थोड़ा सा गा, उनका नहीं आप कोशिश करें, आप गा सकती हैं, होता है ना कि स्टार्ट में थोड़ा सा। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं जरूर गाऊंगी। तो मैंने ये गाना गाया उनको थोड़ा, तो मैं सुनाती हूँ आपको, उम्मीद ऐसे आपको भी पसंद आएगा। तो मैडम नूरजहां का गाना बड़ा वो बानी करते तो वो तो इतना मुश्किल गाना है, उनको गाना ही बहुत मुश्किल है भाई। तो हम जैसे सिंगर गा, आप तो पूरी मैडम नूरजहां बन के बैठी हुई हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा मैं सुनाती हूँ आपको। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिल दा तू गहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे बिन चैन नहीं आउंदा, तू मिले चैन मिल जांदा, तेरे बिन चैन नहीं आउंदा, तू मिले चैन मिल जांदा, माही वे चैन वे तेनू होर की कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। वाह,